हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। इसके बाद सबको वेट है कि कब जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल हमें देखने को मिलेगा। आपके जो भी प्रश्न थे कट ऑफ को लेके या हमें ओवरऑल जो मार्क्स लिस्ट होती है वो कब देखने को मिलेगी, लास्ट वीडियो में उसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो में हम कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे और अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा लास्ट टाइम पे जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी तो उसमें क्या था कि उस टाइम पे पीएससी शिमला ने जो था वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट डिक्लेयर किया और उसमें मेंशन किया था कि जल्दी ही जो है क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो करवाई जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि उसमें जो एनसीसी सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जो डेटा होगा जो पुलिस डिपार्टमेंट तैयार करेगा वो वापस से जाएगा पीएससी शिमला के पास और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर होगा पीएससी शिमला की तरफ से। अब अगर हम बात करें कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस में क्या है कि पहली हियरिंग जो है वो 4/7/2025 को होती है। ये आप उस दिन का हाई कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हो। इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो 6 रिस्पोंडेंट हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट ने जो था नंबर 1, नंबर 2, 3, 5 और 6 से जो था वो एक रिप्लाई यहाँ पे मांगा था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो और इसके लिए हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट केस लगता है 7/8/2025 को। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद इंस्टाग्राम पे वो वीडियो थी, जिसमें वो इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे उन्होंने पढ़ा कि नन फॉर द पेटिशनर्स, और उन्होंने बताया काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ उस जो रील डाली थी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ थे उसमें और बहुत सारे कमेंट्स भी थे। उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे पेटिशनर प्रेजेंट नहीं थे, तो हो सकता है कि रिजल्ट आया है तो उसमें वो सिलेक्ट हो गए होंगे। ये चीज़ उन्होंने बताई। उसी के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी। ऐसा नहीं है और मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं उसके बेसिस पे आप कभी नहीं बता सकते हो कि कोर्ट में क्या है, क्या चला हुआ है, किस तरह से ये केस है और क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ जानकारी आप शेयर कर सकते हो और अगर आप केस से जुड़े हो तभी आपको एग्जैक्ट पता होगा कि क्या चीज़ें चली हैं। और इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि पेटिशनर्स जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। इसका मतलब ये है कि पेटिशनर्स की तरफ से जो एडवोकेट हैं वो उस दिन, मतलब ये जो तारीख यहाँ पे मेंशन है, प्रेजेंट नहीं थे और स्टेट की तरफ से जो थे वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन मेन चीज़ है कि रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है और हाई कोर्ट की तरफ से 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अब इसके बाद देखने वाली बात होगी कि कब नेक्स्ट हियरिंग डेट लगती है और क्या यहाँ पे रिप्लाई फाइल होता है नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के केस में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या है कि एक रिस्पोंडेंट नहीं है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिप्लाई फाइल करने में टाइम तो लगेगा और हाई कोर्ट यहाँ पे टाइम देने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आपको पीएससी शिमला के माध्यम से नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आप ध्यान से देख लेना, उसमें मेंशन है कि पुलिस डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। तो उसमें क्या होगा कि अब इस टाइम पे तो नहीं जानकारी है कि क्या वहाँ से जो भी चीज़ें होंगी, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं जो कि डीबी तक पहुंचे हैं, उनका डेटा जो है क्या पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और अभी आपको ऐसे पता है कि 10-15 दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश रहने वाली है और उसके बाद जो है वो मानसून जो सीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसी के बाद पुलिस कांस्टेबल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो शुरू होगी। लेकिन मेन चीज़ है कि अगर उससे पहले नेक्स्ट हियरिंग हम होती है और नेक्स्ट हियरिंग में पेटिशनर्स की तरफ से जो एडवोकेट हैं अगर वो मांग रखते हैं कि यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो पीएससी शिमला ने निकाल दिया है और हम चाहते हैं कि ये इसकी आगे की प्रोसेस जो है वो स्टे करी जाए, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट स्टे लगा दे, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हाई कोर्ट पे और यहाँ पे डिपेंड करेगा कि क्या रिप्लाई यहाँ पे फाइल होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है
कि ये मांग जो है वो पेटिशनर रखने वाले हैं कि जो आगे की प्रोसेस है उसको फ़िलहाल रोका जाए। तो हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल है उसमें आपको देरी देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है और ये एग्जैक्ट अपडेट है, जो जो चीज़ें चली हैं मैंने आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप वो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में अगर आपका कोई आपने इन्फॉर्मेशन पूछी है तो उसका रिप्लाई मैं आपको दे पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।